हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? मस्त बढ़िया। खा पी के मस्त एकदम। चलो, अच्छा। तो लास्ट क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था, आई होप तुम सबने कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो कमेंट में अपना हाजिरी लगा दो यार। प्रेजेंट सर। हाँ, आई हैव डन। प्रेजेंट भैया, मैंने कर लिया है। मैंने कर लिया, आई हैव डन, ऐसे लिख दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। फाइन। तो देखो, कमेंट करोगे तो तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ेगा कि तुमने प्रॉपरली अपना जो भी तुम्हें होमवर्क असाइन किया गया था उसे तुमने करके आया है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था। तो लास्ट क्लास में हमने फैक्टराइजेशन समझा था, फैक्टर थ्योरम समझा था, फैक्टराइजेशन के दो टाइप्स को सॉल्व किया था। हमने एग्जांपल्स लिए थे, 3 एग्जांपल्स लिए, 4 एग्जांपल्स लिए, उन्हें सॉल्व किया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया, फैक्टर थ्योरम का यूज करके किया। फाइन। ये सब चीज हमने लास्ट लेक्चर में हमने देख रखा था। और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी बोला था कि एक एग्जाम्पल करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। अब देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री जो है, मान लो कोई पॉलिनोमियल तुम्हारे पास p ऑफ x, जिसका डिग्री जो है, डिग्री अगर 3 है, ठीक है, अगर डिग्री 3 होता है तो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो। ठीक है। तो px इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जस्ट अ मिनट, सॉरी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जैसे हमने अभी तक जो पॉलिनोमियल सॉल्व किए थे p ऑफ x, उसका डिग्री जो था हमारा वो था 2। डिग्री जो था वो था 2। ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइन। ये सब चीज हमने देख रखा है। तो हमें आज इससे रिलेटेड एग्जांपल करना है अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल से। ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एनसीईआरटी से ही उठा लेते हैं। ठीक है। चलो, एक एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारा एनसीईआरटी में, जो कि है एक्स क्यूब माइनस ऑफ 23x² प्लस ऑफ 142x माइनस ऑफ 120। ठीक है। अब देखो, इसे कैसे सॉल्व करना है। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक में कैसा टर्म बनेगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ये चीज हमने अपने शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में हमने इसे देख रखा है। ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो हमने फैक्टर थ्योरम का यूज करके इसे कैसे किया था, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख रखा है। इसे भी हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल के फॉर्म में देख रखा था कि ऐसा फॉर्म बनेगा अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो, राइट। तो देखो, हाँ, तो इसका जो हमारा फॉर्म है वो होगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ऐसा कुछ फैक्टराइज्ड फॉर्म बनेगा इसका, राइट। अब देखो, इसे करना कैसे है। इसे यहाँ पर हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना है बताओ। ए को आइडेंटिफाई करना है, बी को करना है, और सी को करना है। अगर हमारा ए बी और सी निकल के आ जाता है तो इस इक्वेशन में हम ए को रख देंगे, बी को रख देंगे और सी को रख देंगे। तो हमारा ओवरऑल ये फैक्टराइज्ड फॉर्म हो जाएगा एक गिवन पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। ठीक है। तो हमें करना क्या है कि ए बी और सी को आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, मतलब 2 डिग्री का जो हमारा पॉलिनोमियल था, ठीक है, तो उसमें क्या करना था, हमें सिर्फ दो टर्म्स को निकालना था, ए और बी, और उसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते थे। अब हम क्या ट्राई करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, इसे हम ट्राई करेंगे कि ये किसी क्वाड्रेटिक इनटू अ डिफरेंट फॉर्म के फॉर्म में आ जाए। ठीक है। देखो, जैसे मान लो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ऑफ 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 22x² माइनस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, 142x को क्या कैसे लिख सकते हैं, 22x प्लस 120x लिख सकते हैं क्या, 142x को। 142 क्या होता है,
120 प्लस 22 होता है क्या? तो 122x को कैसे लिखेंगे? 120x प्लस 22x। माइनस 23x स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? माइनस 22x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। और माइनस 120 ये जो लास्ट में है हमारा ये वाला टर्म, उसे एज इट इज लिख देंगे। इसे अगर हम आगे प्रोसीड करते, आगे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 120x माइनस ऑफ 120। अब देखो तुम्हें कुछ कॉमन दिखता हुआ लिखेगा इसमें, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो रेड पेन से अगर इसे दिखाते हैं, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? सोचो इसे। यहाँ पर x का 3 टर्म है, एक्स क्यूब में क्या है? x इंटू एक्स इंटू एक्स, और एक्स स्क्वायर में क्या है? x इंटू एक्स। कॉमन क्या ले सकते हैं? x और एक x, मतलब x इंटू एक्स कॉमन ले सकते हैं, डेट इज एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या हम कॉमन ले लेंगे? एक्स स्क्वायर। कॉमन लेना मतलब क्या होता है? उस चीज से उस पर्टिकुलर टर्म को डिवाइड करना। एक्स क्यूब में से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, हमारा वैल्यू आएगा एक्स। तो यहाँ पर हमारा बचा एक्स, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली 1 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? सोचो, अगर हम ऐसे करें 22x कॉमन ले लें, 22x, तो क्या बचेगा? देखो यहाँ पर है तुम्हारा माइनस 22x स्क्वायर, इसमें से हमने क्या कॉमन लिया है? 22x कॉमन लिया है। ठीक है, 22 तो कट गया, एक्स स्क्वायर से एक x कट गया, यहाँ पर क्या बचा? माइनस ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा? रुको, इधर से हम क्या करते हैं, अगर प्लस की जगह हम अगर माइनस 22x कॉमन लेते हैं, माइनस तो ऊपर नीचे माइनस भी कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? वैल्यू बचेगा हमारा x। अब 22x में से कॉमन लेना है, 22x में से कॉमन लेना है मतलब उसे क्या करना है? माइनस 22x से डिवाइड करना है। इससे जब हम डिवाइड करेंगे इसे तो वैल्यू आएगा हमारा -1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना -1 प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? सोचो, 120 ऑब्वियसली। 120 जब हम कॉमन लेते हैं, इसको जब 120 से डिवाइड करेंगे तो 120 और 120 कट जाएगा और बचेगा हमारा x, और यहाँ से 120 कट के बचेगा सिर्फ हमारा 1। अब देखो इसमें, रुको एक बार और कलर चेंज करते हैं हम। अब देखो इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों टर्म्स में तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है? इन तीनों टर्म्स में तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है? x-1 कॉमन दिख रहा है क्या? तो x-1 हम तीनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा बताओ? यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा -22x क्योंकि हमने x-1 कॉमन लिया है, और यहाँ पर x-1 कॉमन लिया है तो हमारा बचेगा 120। ठीक है, अब ये देखो, अगर हम ऊपर जाएं तो हमने क्या लिखा था? x-a इंटू x-b इंटू x-c। तो देखो x-a जैसा कुछ बन गया क्या यहाँ पर? x-a, और अगर तुम ध्यान दो तो इसे तो तुम्हें फैक्टराइज करना पहले से आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, राइट? तो देखो तुम्हारा x-1 बनकर आ गया, अब इसे तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब देखो इसे करते हैं फैक्टराइज, एक बार पहले लिख लेते हैं एज इट इज, 22x प्लस 120। ऊपर चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, आराम आराम से सॉल्व करते हैं इसे। देखो इसको लेते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर 1 है और कांस्टेंट टर्म है 120, इन दोनों को क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? 120। इसे क्या करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, 2 से फिर 15 बार में, ये होगा 5 से 3 बार में। ठीक है, तो हमारा क्या आया वैल्यू? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। इन पांचों नंबर्स का यूज करके हमें क्या बनाना है? इधर मिडिल टर्म क्या है हमारा? -22। -22 हमें फॉर्म करना है इन नंबर्स का यूज करके।
हम एक बार प्लस या फिर एक बार माइनस यूज कर सकते हैं, और हम मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं किसी भी 2 या 3 नंबर्स के या 4 नंबर्स के बीच में। -22 हमें ओवरऑल लाना है, ठीक है। अब कैसे होगा ये, सोचो। अगर हम इसे देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम लेते हैं 5 इंटू टू, 5 इंटू टू हो जाएगा 15, 5 इंटू टू हो जाएगा 10, ओके। 10 इंटू टू हो जाएगा क्या हमारा 20। ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी बच गया ये दो टर्म। 3 इंटू टू हो जाएगा 6, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, राइट। दूसरा कोई मेथड देखते हैं। 5 इंटू थ्री हो जाएगा हमारा 15, 2 इंटू टू हो जाएगा 4, 4 इंटू टू हो जाएगा हमारा 8। 15 प्लस 8 कितना होता है 23 होता है। ये भी नहीं होगा भैया, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए -22, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर मान लो 3 2 है और 5 है और 3 है। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 12। ये हो गया हमारा एक टर्म, ठीक है। अब 5 इंटू टू करेंगे, हमारा क्या आएगा 10 आएगा। ये हो गया हमारा दूसरा टर्म। अब इससे देखो तो, जैसे यहाँ पर हम ट्राई कर रहे थे, तो हमारा क्या बन रहा था 5 टू जा 10, 10 टू जा 20। पहला टर्म 20 बन रहा था, और दूसरा टर्म क्या बन रहा था 3 इंटू टू 6 बन रहा था। तो 20 और 6 का यूज करके तुम 22 बना सकते हो क्या। 20 और 6 को ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली ये 14 हो जाएगा, जो कि -22 तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तुम्हें ओवरऑल क्या करना है 22 खोजना है कहीं से भी, इन नंबर्स का यूज करके तुम्हें 22 को फॉर्म करना है। अब देखो इससे तो नहीं हो पाया इस पेयर से। अब दूसरा पेयर हमने क्या किया कि तीनों दो को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8। तो पहला पेयर हमारा बन गया 8, और दूसरा 5 इंटू थ्री 15। 15 और 8 का यूज करके हम बना सकते हैं क्या 22। 15 और 8 अगर हम जोड़ते हैं तो ये बनता है हमारा 23, जो कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अब हम तीसरे पेयर की ओर बढ़ते हैं। तीसरे पेयर में हमने क्या किया, सबसे पहले 2 इंटू टू किया, दैट इज 4, और 4 इंटू थ्री किया, दैट इज 12। ये हमारा पहला नंबर हो गया। अब 5 इंटू टू किया दूसरा नंबर के लिए, तो ये हो गया हमारा 10। अब 12 और 10 से क्या हम बना सकते हैं क्या 22। हाँ भैया बना सकते हैं, कैसे। 12 और 10 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनता है 22 बनता है, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 22 को अगर बनाना है तो हम करेंगे 12 प्लस 10। यहाँ पर हमें क्या करना है -22x बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे -12x -10x। इसी से ये वाला टर्म हमने बना दिया -12x -10x, वो हो गया हमारा -22x। तो इस वे से हमने इसे स्प्लिट कर लिया, एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120 को हमने स्प्लिट कर लिया, वो हो गया हमारा -22x को हमने लिख लिया -12x माइनस ऑफ 10x प्लस 120, ठीक है। यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर बचेगा -12। इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या किया -10 कॉमन ले लिया। -10 कॉमन लेंगे -10x में से, तो क्या बचेगा, इसे -10 से डिवाइड करो, बचेगा हमारा x, माइनस 120 को डिवाइड करो -10 से, क्या बचेगा हमारा -12 बचेगा क्या। तो ये हमने लिख दिया -12। अब देखो इसे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, अब इन दोनों टर्म्स में से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, x -12 ले सकते हो, राइट। तो x -12 हमने फिर से कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा -10। अब देखो तुम्हारा पहला टर्म यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x -1 पहले से है तुम्हारे पास, राइट। ये जो x -1 है तुम्हारे पास ये पहले से है, और यहाँ पर तुमने दो टर्म्स और लेते आए, ठीक है। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे मिलाकर लिख देंगे, इन तीनों को मिलाकर लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा x -1, और यहाँ पर हमारा आया x -12, और तीसरा टर्म आया हमारा x -10। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।
इसे अच्छे से बॉक्स में डालते हैं। एक अच्छा सा बॉक्स हो गया, राइट। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल इन द फैक्टराइज्ड फॉर्म। ये हो गया हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म गिवन पॉलिनोमियल का। तो अगर ये चीज समझ में नहीं आया तो तुम क्या करो, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर लो। जो तुम्हारे पास ये ऑप्शन होता है ना, राइट, तो वीडियो का फायदा ये होता है वीडियो लेक्चर्स का कि तुम पीछे जा सकते हो लेक्चर में। कोई चीज अगर तुम्हारा मिस हो गया या फिर तुम्हें बाई चांस वो समझ नहीं आया तो तुम लेक्चर में पीछे जा सकते हो। अगर तुम्हें लेक्चर स्लो लग रहा है, जैसे तुम्हें लग रहा है कि भैया आप तो बहुत स्लो पढ़ा रहे हो यार, हम कोप अप कैसे करें, तो देखो तुम्हारे पास ऑप्शन होता है यूट्यूब पर। तुम 1.5x या फिर 2x पे देख सकते हो, 1.75x पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं, तुम अपने अकॉर्डिंग उन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो इस लेक्चर को, राइट। तो तुम्हें अगर फिर से समझना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इस सॉल्व क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, शुरू से एक बार फिर से देखो, तो क्या होगा, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर। अब देखो यहाँ तक क्या हुआ कि हमारा 2.4 एक्सरसाइज नंबर तक का हर एक चीज सॉल्व हो चुका है, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें करने हैं, सारे मतलब एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस तुम्हें लगाने हैं, क्योंकि हमने सारे थियरी कवर कर लिए हैं अप टू एक्सरसाइज नंबर 2.4 यहाँ तक। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की ओर। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, अब ये भैया आपने टेढ़ा सा नाम तो लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कुछ भी नहीं होते, इनमें कुछ दो तीन आइडेंटिटीज ऐसे हैं जिनका पॉलिनोमियल में बहुत ज्यादा यूज आता है, राइट। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई सवाल आता है तो उन्हें सॉल्व करने में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प होगा अगर इन आइडेंटिटीज को तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो या फिर इन आइडेंटिटीज को तुम याद रखते हो, ठीक है। तो इन आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा यूज है पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने में, पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम अपने आइडेंटिटीज को देख लेते हैं, फाइन। अभी हम अपने आइडेंटिटीज को देख लेते हैं कि इसमें आइडेंटिटीज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा मान लो तुम्हारा होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा मान लो तुमसे बोला जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। चौथा अगर हम देखें, मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ये देखो क्या होगा, हमने इसे ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अगर हम अपने अगले आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं, पांचवा, जो कि होता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये होता है, सबसे पहले एक इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर करके लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करो, 2xy 2 लो और इन दोनों टर्म्स को लिखो मल्टीप्लाई करके, फिर इन दोनों टर्म्स को लिखो मल्टीप्लाई करके, फिर पहले और लास्ट वाले टर्म को लिखो मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 2xy प्लस 2yz, इनको लिखा प्लस 2xz, राइट। ये हो गया हमारा पांचवा आइडेंटिटी। छठा आइडेंटिटी क्या है हमारा, वो है x प्लस वाई का होल क्यूब
ये होता है ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब सातवें आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं हम। ये होता है हमारा, यहाँ पर x प्लस वाई हुआ तो अब हम x माइनस वाई होल क्यूब लिखेंगे। देखो ये क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये हो गया हमारा सातवां आइडेंटिटी। एक हमारा लास्ट आइडेंटिटी बच जाता है, आठवां आइडेंटिटी, जो कि है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स। ठीक है, अब देखो ये तो भैया आपने आइडेंटिटी लिख दी है इतने सारे, अब इसे याद कैसे करें, इन्हें सॉल्व कैसे करें, इन्हें याद कैसे करें भैया, याद कैसे रखें इतने सारे आइडेंटिटीज को, इतने सारे फॉर्मूले हो गए। तो देखो सिंपल है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर करो, x का फिर y का, x का स्क्वायर किया y का स्क्वायर किया। अब यहाँ पर जो भी पावर है उसे लिखो और जो भी अंदर टर्म्स लिखे हुए हैं x है और y है उन्हें मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो ये हो गया हमारा 2xy। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, x है और माइनस y है, इंडिविजुअल टर्म्स का सबसे पहले स्क्वायर करके लिखना है। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर होगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या बोला मैंने कि जो भी पावर में लिखा हुआ है उसे एज इट इज लिख दो, और उसके बाद अंदर जो भी टर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पर x है और माइनस वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो x इंटू माइनस वाई क्या होगा, माइनस एक्स वाई होगा। तो ये हो गया ओवरऑल माइनस 2xy। ये दोनों याद हो गए, इन दोनों का टेक्निक ये है याद करने का। ठीक है, इसे हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं इसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी तुम्हें ऐसा दिखे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो तुम इसे लिख दो, सबसे पहले दोनों को जोड़ के लिख दो x प्लस वाई, फिर दोनों को घटा के लिख दो x माइनस वाई। ठीक है, एक बार दोनों को जोड़ के लिखो, एक बार दोनों को घटा के लिखो और दोनों को बीच में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया हमारा तीसरा। चौथे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, चौथे में है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसे हमने बहुत बार अपने पिछले एग्जाम्पल्स में या फिर पिछले थियरम्स में हमने इसे यूज कर रखा है पहले भी। इस चीज को सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक करके। जैसे मान लो सबसे पहले हमने x लिया तो x को एक एक करके इससे और इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फिर दूसरे में हमने जब a लिया तो a को x से और b से हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट आता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। देखो क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, वो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, वो हो जाएगा हमारा ए बी, और बीच में क्या करो कि जो भी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है ए और बी, तो उन दोनों को जोड़ो और जो भी वेरिएबल है तुम्हारा जो कि है यहाँ पर एक्स, उससे मल्टीप्लाई करके लिख दो बीच वाला टर्म, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स। ये हो गया हमारा इसे याद करने का टेक्निक या फिर इसे याद रखने का अच्छा टेक्निक। फाइन, अब देखो पांचवे आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं अगर हम, ये है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला ऊपर, अगर x प्लस वाई का स्क्वायर था तो उसमें क्या किया था हमने, जो भी टर्म्स है अंदर उसे इंडिविजुअली स्क्वायर करके लिख दिया था। तो देखो यहाँ पर x y और z है और इसका स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो हमने क्या किया, अंदर जितने भी टर्म्स है देखो उसका इंडिविजुअली स्क्वायर करके लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो भी पावर है उसे हमने लिखा
और दो दो टर्म्स एक साथ में ली है। सबसे पहले एक्स वाई लिया, फिर वाई जेड लिया, और फिर एक्स जेड लिया। देखो एक्स वाई लिया, फिर वाई जेड लिया, फिर एक्स जेड लिया, ठीक है, और टू सबके आ गए हैं क्योंकि टू हमारा पावर में है। ये हो गया इसे याद रखने का टेक्निक। अब देखो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है। अब देखो इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी अंदर टर्म्स दिए हुए हैं इंडिविजुअली उसे उसका क्यूबिक फॉर्म में लिख देना है। एक्स है और वाई है तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब हमने लिख दिया। अब जो भी पावर में है उसे लिख देना है 3। जो भी अंदर टर्म है उसे मल्टीप्लाई करके लिख देना है एक बार x इंटू वाई, और जो भी अंदर टर्म है उसे एक बार ऐड करके लिख देना है x प्लस वाई। फाइन, समझ में आ गया। ये हो गया इसे याद रखने का टेक्निक। अब देखो सातवें आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है तुम्हारा x माइनस वाई का होल क्यूब। अब इसे कैसे याद रखें। तो अंदर है x और माइनस वाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे x का होल क्यूब लिखेंगे, तो x का होल क्यूब लिख दिया। माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है बताओ, माइनस वाई क्यूब होता है क्या। तो देखो यहाँ पर हमने माइनस वाई क्यूब लिख दिया, राइट। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी दिया हुआ है ऊपर में पावर वो हम इंडिविजुअली हर एक टर्म पे लगाकर उसका रिजल्ट यहाँ पर लिख देंगे। तो होगा एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब, जो भी पावर है उसे हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर के फॉर्म में 3। अंदर जो भी टर्म दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। x इंटू माइनस वाई क्या होता है, माइनस एक्स वाई होता है। और अंदर जो भी टर्म है उसे एज इट इज भी लिख देंगे एक बार मल्टीप्लाई करके, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हो गया इस आइडेंटिटी को याद रखने का अच्छा टेक्निक। अब देखो लास्ट वाले आइडेंटिटी पे अपने पहुंचते हैं, ठीक है। ये तो भैया बहुत लंबा आइडेंटिटी है लास्ट वाला, इसे कैसे याद रखे भैया। देखो क्या करना है, याद तो रखना पड़ेगा यार, जैसे ना तैसे तो याद तो रखना ही पड़ेगा। अब देखो क्या है, एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है और जेड क्यूब है, माइनस 3xyz है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी तुम्हारा वेरिएबल दिया हुआ है एक्स वाई और जेड उसे सबसे पहले ऐड करके लिख लो। ये हो गया एक फैक्टर। अब दूसरे फैक्टर में क्या करो, ये जो क्यूब है ना उसका एक डिग्री हटा दो। जैसे 3 है तो 2 कर दो, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तुम एक एक करके लो। एक्स वाई लो सबसे पहले, फिर वाई जेड लो, फिर एक्स जेड लो। तो यहाँ पर देखो एक्स वाई लिया, फिर वाई जेड लिया, फिर एक्स जेड लिया, और यहाँ पर आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी आगे माइनस लगा हुआ है तीनों के आगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लास्ट वाले आइडेंटिटी को याद करने का मेथड। फाइन। अब देखो इन आइडेंटिटीज का यूज क्या है और ये आइडेंटिटीज आए कैसे। देखो ऑब्वियसली ये आइडेंटिटीज जो हैं इनका यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी इन आइडेंटिटीज को तुम्हें रिमेंबर करने को दिया गया है। एनसीईआरटी बुक में भी प्रॉपरली ये मेंशन किया गया है, सेम आइडेंटिटीज को एज इट इज एनसीईआरटी में लिखा गया है। क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिटीज जो हैं अगर तुम्हें याद रहते हैं तो तुम्हें जो क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड होगा वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, राइट। तुम्हें मान लो कैसा भी क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे आगे हम एक दो एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे तो उनमें इन आइडेंटिटीज का यूज आता है। अगर ये आइडेंटिटीज तुम्हें याद रहते हैं तो उन क्वेश्चंस को तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। फाइन, ऐसे भी तुम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो उन क्वेश्चंस को, बट अगर तुम्हें ये आइडेंटिटीज याद रहते हैं तो तुम उन क्वेश्चंस को एज कंपेयर टू प्रीवियस मेथड तुम उसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, राइट। देखो ये सब आए कहाँ से, तो देखो एक दो हम टर्म्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है, ये क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है क्या, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, वो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, x को y से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, वो हो जाएगा एक्स वाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y को x से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये हो जाएगा वाई एक्स। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब ये क्या बना, एक्स स्क्वायर। एक्स वाई और वाई एक्स सेम चीज है क्या, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 2xy प्लस ये लास्ट वाला टर्म क्या है हमारा वाई स्क्वायर। यही सेम चीज लिखा हुआ है क्या ऊपर इस आइडेंटिटी में, लिखा है ना। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक किसी और को सॉल्व करते हैं। इसे मिटाते हैं। चलो किसे सॉल्व करें,
x माइनस वाई के होल क्यूब को सॉल्व करें क्या? चलो ठीक है, x माइनस वाई के होल क्यूब को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो होल क्यूब हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर x को क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स वाई। माइनस वाई को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वाई एक्स। और माइनस वाई को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें x माइनस वाई से। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसे अगर हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक सेम चीज है क्या, माइनस 2xy से लिख सकते हैं हम, प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा x माइनस वाई एज इट इज उतर जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब। वाई स्क्वायर को क्या करेंगे, माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ वाई क्यूब। माइनस 2xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 2x स्क्वायर वाई। माइनस 2xy को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर को हम माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आया तो इसे हम आगे फिर से सॉल्व करते, रुको रुको, इसे एक बार और सॉल्व करते, अच्छे से सॉल्व करते आगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। इसे हमने ऐसे लिखा सबसे पहले, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, वाई इंटू एक्स, ये हो जाएगा माइनस वाई एक्स क्योंकि आगे माइनस वाई है, और माइनस वाई इंटू माइनस वाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। और आगे एक्स माइनस वाई एज इट इज लगा हुआ है। अब इसे हम और सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक सेम चीज होता है, इसे हम माइनस 2xy लिख सकते हैं, प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, और आगे है एक्स माइनस वाई। अब देखो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब माइनस 2xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई। माइनस 2xy को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा हमारा माइनस 2x प्लस 2x वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x वाई इंटू वाई हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर एक्स, और वाई स्क्वायर को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस वाई क्यूब। ठीक है, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, एक्स क्यूब, और ये है माइनस ऑफ वाई क्यूब। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस 2x स्क्वायर वाई, ये माइनस 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 बार है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 बार है, तो टोटल हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर वाई। अब ये देखो 2x वाई स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर एक्स है, ये हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर। देखो एक्स वाई स्क्वायर है 2 ठो, और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है 1 ठो,
इसके आगे एक लगा हुआ है ना, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3xy² हो जाएगा क्या। इसे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा x³ माइनस y³। अगर यहाँ से -3xy कॉमन लेते हैं इन दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से, देखो इसमें और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -3x और y। अगर ये हम कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है x प्लस y। यही सेम चीज आया था क्या हमारा ऊपर, देखना जरा, x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई। रुको, x³ माइनस y³ x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई, यही सेम चीज आया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्निक इसे सॉल्व करने का। ठीक है, ऐसे ही इन आइडेंटिटीज को निकाला गया है और प्रूव किया गया है, राइट। चलो इसे हमने समझ लिया। अब इसके बाद एक दो एग्जांपल्स को हम करते हैं और उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करेंगे, और इसी के साथ हम आज के अपने चैप्टर को भी, जो कि हमारा पॉलिनोमियल, उसे भी हमने खत्म कर लिया है। तो एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं हम उससे पहले कि इसका यूज क्या है। भैया इतने सारे आइडेंटिटीज तो आपने लिखा दिए, अब इनका यूज क्या है, इनका यूज कहाँ पर आ रहा है, राइट। तो देखो, मान लो तुम्हें बोलता है कि 107 का होल स्क्वायर क्या होगा। अगर तुम्हें बोलता है 107 का होल स्क्वायर क्या होगा, तुम्हारा नॉर्मल मेथड क्या होगा, 107 इंटू 107 करोगे, 107 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। ये जो होगा तुम्हारा बहुत लंबा मेथड होगा ना, एक एक टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तुम 3 बार। ठीक है, अब देखो इसे हम आइडेंटिटी के यूज करके इजिली सॉल्व कैसे कर सकते हैं। 107 को हम 100 प्लस 7 लिख सकते हैं क्या, तो ये बन जाएगा हमारा 100 प्लस 7 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का या फिर x प्लस वाई का स्क्वायर का आइडेंटिटी अगर तुम ऊपर से देखो, x प्लस वाई का स्क्वायर क्या था, देखो ऐसे मुझे याद है, लेकिन तुम्हें याद दिलाने के लिए या फिर याद कराने के लिए मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ कि x प्लस वाई का स्क्वायर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, हमारा यहाँ पर टर्म क्या बन रहा है, 100 प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये बन रहा है x प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे यहाँ पर पावर है, यहाँ पर हमारा पावर क्या है 2 है, तो वो इंडिविजुअल टर्म्स को हम दे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इंडिविजुअल टर्म्स को दे दिया। अब यहाँ पर जो भी पावर है हमारा उसे लिखेंगे और अंदर जो भी टर्म्स है उन्हें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, एक्स इंटू वाई। ये हो जाएगा हमारा पहला आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो x की जगह पे क्या है 100 है क्या, और y की जगह पे क्या है 7 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 7। अब देखो 100 का स्क्वायर करना है तो क्या करना है, सबसे पहले जितना भी जीरो है ना उसका दुगना कर दो। जैसे 2 जीरो है तो हमने 4 जीरो कर दिए, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। अगर क्यूब होता तो क्या करते, अगर 100 का क्यूब होता तो क्या करते भैया, जितने भी जीरो हैं उनका ट्रिपल कर दो, 4 5 6, 2 जीरो हैं तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6 होता है, तो 6 जीरो लगा दिया हमने। यहाँ पर 100 का पावर 2 था तो 2 जीरो का 2 इंटू 2 कर दिया, डेट इज इक्वल्स टू 4। तो हमने क्या किए 4 जीरोस लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर हो गया इतना, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, प्लस 7 इंटू 2 क्या होता है 14, 14 इंटू 100। अब देखो ये क्या हुआ, एक के आगे 4 जीरो, प्लस 49 प्लस 14 इंटू 100 क्या होगा, आगे 2 जीरो लग जाएगा 1400। अब देखो इसे ऐड करना कितना इजी है ना, इसे तुमने इजीली सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ता है, इतने बार 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है यहाँ पर बार बार। ठीक है, तो तुमने आइडेंटिटी का यूज करके क्या किया कि इस पर्टिकुलर स्क्वायरिंग फॉर्म को तुमने इजीली सॉल्व कर लिया।
गिवन क्वेश्चन को तुमने इजीली सॉल्व कर लिया आइडेंटिटी का यूज करके। इसे क्या करेंगे, अब हम ऐड कर देंगे सिंपली। ये हो जाएगा 1100 449 11,449, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो हमने इजीली सॉल्व कर लिया, राइट। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इसका एक और एप्लीकेशन लेते हैं कि भैया एक तो ठीक है और एक दो एग्जांपल दे दो हमें। अब देखो हम क्या करेंगे। मान लो तुम्हें दिया हुआ है कि तुम्हें फैक्टराइज करना है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। मान लो तुम्हें दिया हुआ है कि फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। इसे तुम्हें फैक्टराइज करना है। तुम इसे कैसे करोगे, ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करके इसे कैसे करोगे। देखो 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। ध्यान से देखना, y को क्या लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब ये जो है यहाँ पर, इसे हम लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट। x इंटू वाई, वाई इंटू जेड। देखो फिर से समझते हैं इसे। 4x स्क्वायर को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। देखना जरा, माइनस 2x का होल स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर ही होता है क्या। तो हाँ भैया ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 4x स्क्वायर को हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ 2x का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। y स्क्वायर को क्या करेंगे, y का होल स्क्वायर लिख लेंगे। और z स्क्वायर को क्या करेंगे, माइनस ऑफ z का होल स्क्वायर लिख लेंगे। माइनस ऑफ z इंटू माइनस ऑफ z क्या होता है, z स्क्वायर होता है। तो इसीलिए हमने z स्क्वायर को क्या किया, माइनस ऑफ z का होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू ये क्या होता है, माइनस 2x इंटू वाई। इसके बाद प्लस 2 इंटू इन दोनों को लेंगे, y इंटू माइनस जेड प्लस 2 इंटू, अब इन दोनों को लेंगे, पहले को और लास्ट वाले को। ये हो जाएगा माइनस 2x इंटू माइनस जेड। अब देखो क्या बन रहा है तुम्हारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं ऐसे बी स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं हम सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये है हमारा ए इंटू ये हमारा बी प्लस 2 इंटू ये हमारा बी है ये हमारा सी है, बी इंटू सी प्लस 2 इंटू ये हमारा सी ए है ये हमारा सी है, ए इंटू सी। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये ऊपर वाले आइडेंटिटी से अगर तुम मिलाओ तो कौन से आइडेंटिटी से ये मैच कर रहा है, एग्जैक्टली कौन से आइडेंटिटी से ये मैच कर रहा है। अगर तुम इसे मिलाते हो तो देखो तुम्हारा इस आइडेंटिटी से आइडेंटिटी नंबर 5 से ये तुम्हारा मैच कर रहा है। आइडेंटिटी नंबर 5 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड। अब देखो तुम्हारा नीचे क्या था,
अगर तुम नीचे देखो, अपने इस रिजल्ट को देखो, देखो अगर तुम इस रिजल्ट को देखते हो तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट? लिख सकते हैं ना आइडेंटिटी नंबर 5 से, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। अब देखो a क्या था हमारा, a हमारा -2x था क्या, तो हम लिखेंगे -2x प्लस b क्या था हमारा b जो था वो था y, तो ये लिखेंगे हम y प्लस c क्या था तो c था -z, तो इसे हम लिख देंगे माइनस ऑफ z, इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लिया हमने, ये हो गया हमारा फैक्टर। अब ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, -2x प्लस वाई माइनस जेड इंटू -2x प्लस वाई माइनस जेड, ये हो गया फैक्टर फॉर्म हमारा। फाइन, समझ आया कैसे हमने सॉल्व किया इसे? अगर समझ नहीं आया तो तुम रिवाइंड कर सकते हो अपने वीडियो को और फिर से एक बार इसे देख सकते हो, इस सवाल को मैंने कैसे सॉल्व किया, क्या प्रोसीजर लगाया, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, कैसे किया, राइट? अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें, एक्सरसाइज 2.5 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जितने भी एग्जांपल्स हैं इनके बीच में हमने सारे थियरीज को कवर कर रखा है अभी इस लेक्चर में। इस लेक्चर को तुम देखोगे, प्रॉपरली नोट्स बनाओगे, अगर समझ नहीं आता है दोबारा फिर से इस लेक्चर को देखोगे, ठीक है? नोट्स को 2 बार पढ़ोगे, उसके बाद तुम सवाल लगाना, राइट? तुम्हारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए तुम्हारा, देखो सबसे पहले क्या करना है, लेक्चर को देखना है अच्छे से, एक एक चीज को समझना है, एक एक चीज को नोट करना है, एक एक एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझना है, उसे खुद से बनाना है फिर से दोबारा। उसके बाद तुम 2 बार अपने जब फेयर को रिवाइज कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें अपने बुक पर जाना है, अपने बुक को खोलना है, एग्जाम्पल्स को सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद तुम्हें एक्सरसाइज पे जाना है, एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इस वे में तुम्हारा पूरा चैप्टर आसानी से इजीली कंप्लीट हो सकता है, ठीक है? इजीली कंप्लीट हो पाएगा। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं और इस लेक्चर के साथ हमारा अपना सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है जो कि हमारा पॉलिनोमियल। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए यार बहुत जल्दी, ठीक है? सिर्फ 5 लेक्चर के अंदर हमने सेकंड चैप्टर को भी अपने कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी के थ्रू, ठीक है? अब देखो अच्छे से सॉल्व करना सवाल, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो तुम आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? कोई भी डाउट आता है, एक भी जरा सा भी कहीं भी डाउट आता है, तुम नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है हमारा, उसमें जाके तुम ग्रुप के अंदर अपने डाउट को मेंशन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में तुम अपने डाउट को मेंशन कर सकते हो। मैं अपना 100% ट्राई करूंगा कि तुम्हारे डाउट को क्लियर किया जाए। फाइन, तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं बच्चा लोग। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, चिल होकर पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। बाय बाय, टाटा।